बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड पर कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की इकसाम कितनी है और इसके अलावा कुछ एलिमेंट के या कुछ कंपाउंड के हम केमिकल फार्मूला भी देखेंगे कि कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो क्या है। सबसे पहले कंपाउंड पर बात कर लेते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जो है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कीमियाई तौर पर आपस में मिलने से वजूद में आता है। यानी कंपाउंड किस तरह से वजूद में आते हैं जी, ये कीमियाई तौर पर आपस में मिलने से जो है वो वजूद में आएंगे। ये क्या करेंगे जी, कीमियाई तौर पर जब आपस में मिलेंगे और मिलते किस तरह से हैं जी कि इनकी जो बिलहाज मास है, निस्बत है जी, वो मुतय्यन होती है, मिलने से वजूद में आते हैं और इनकी निस्बत जो होती है वो मुतय्यन होती है। यानी बिलहाज मास ये क्या होती है जी, इनकी मुतय्यन निस्बत होती है। मुतय्यन निस्बत यानी मखसूस निस्बत के साथ ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से कंपाउंड जो है वो वजूद में आते हैं। और जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं कीमियाई तौर पर और इनके ज़रिए कंपाउंड में हमें मिलते हैं तो इनकी खसूसियात जो है, यानी कंपाउंड की खसूसियात अपने बनने वाले एलिमेंट से यकसर तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन, एक एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, जब ये कीमियाई तौर पर आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी कीमियाई तौर पर मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड मिले। अब जो नई चीज़ हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी खसूसियात अपने बनने वाले एलिमेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन से यकसर तौर पर मुख्तलिफ है, यानी वह इनकी खसूसियात इनसे मिलती नहीं है। अब जो एलिमेंट हैं ये अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पर खो देते हैं, यानी ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनकी खसूसियात क्या हो गई जी, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इनकी खसूसियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और नए एलिमेंट जो बनना है, नया कंपाउंड जो हमारे पास बनना है, अब जस्ट ये इसकी खसूसियात जो है वो ज़ाहिर करेगा। अब दूसरी हमने इसमें बात की जी बिलहाज मास मुतय्यन निस्बत जो है वो आपस में मिल रहे हैं। अगर हम मास की बात करें तो कार्बन जो है वो इसका एटॉमिक मास होता है जी 12, ऑक्सीजन का होता है जी 16, दो ऑक्सीजन एटम का कितना होगा जी 32। यानी ये किस निस्बत से आपस में मिले जी, ये मिले जी 12 निस्बत 32 के जो है वो आपस में मिले। या इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास जो है वो बनते हैं जी 8 निस्बत 3 की रेशो के साथ अगर ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो है वो कंपाउंड बनता है। यानी अगर ये इसी निस्बत के साथ आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अगर ये इस निस्बत से चेंज होते हैं देन हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं मिल सकती या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। इसी तरह से अगर हम बात करें पानी के मॉलिक्यूल की H2O, अब इसमें क्या होता है जी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बनती है जी, इनके मिलने से पानी का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है H2O। अब पानी के मॉलिक्यूल की जो खसूसियात हैं ये यकसर तौर पर मुख्तलिफ हैं अपने बनने वाले एलिमेंट से, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये इनसे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ पर ये किस रेशो के साथ मिल रहे हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, ये 1 होता है। सो दो हाइड्रोजन एटम है, इनका कितना होगा जी 2 रेशो ये 16 के साथ जो है वो आपस में मिल रहे हैं। या अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1:8 के साथ आपस में मिल रहे हैं, तो पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है। अब अगर इनकी रेशो ये वाली तब्दील कर दी जाए तो तब्दील करने से ये पानी का मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बन सकता। यानी अभी हमें यहाँ से दो बातें पता चली, एक कि जो कंपाउंड है ये कीमियाई तौर पर मिलने से, एलिमेंट के मिलने से वजूद में आते हैं, और दूसरी ये कि इनकी निस्बत जो बिलहाज मास है वो मुतय्यन होती है। और तीसरी चीज़ हमें ये पता चली कि एलिमेंट जो हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिनके रिएक्शन करने से कंपाउंड बन रहा है,
इनकी खसूसियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं और जो नया कंपाउंड मिलता है हमें इसके खसूसियात जो हैं वो अब मिलेंगी। सो अब इसकी तारीफ को भी हम देख लेते हैं कि आपकी किताब में जो है वो इसकी तारीफ जो है वो किस तरह से लिखी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखें, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर कर लेता हूँ जी, और यहाँ से ये 1:8 को यहाँ से रेज करके हम जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये वाली बन रही है जी 1:8। अब इसकी तारीफ को देख लेते हैं जी कि कंपाउंड एक ऐसी शय है जो 2 या 2 से ज़ायद एलिमेंट के कीमियाई तौर पर, ये देखिए लिखा गया है कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मिलने से वजूद में आता है और इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इससे बनने वाले कंपाउंड की खसूसियात यकसर तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। सो ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड की तारीफ है जी। अब कंपाउंड को जो तकसीम किया गया है, कंपाउंड को 2 लिहाज से तकसीम किया गया है। पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहां पर जो है वो ले जाते हैं। अब कंपाउंड को 2 लिहाज से जो है वो तकसीम किया जाता है। किस लिहाज से तकसीम किया जाता है जी? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा गया है जी कि कंपाउंड की बॉन्डिंग के लिहाज से 2 इकसाम है, एक आयनिक बॉन्डिंग है और दूसरी कोवेलेंट है जी। सो 2 इकसाम में तकसीम किया गया, यानी हमारे पास कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं और या वो कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं जी? कि आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास बनते हैं ये आयन से मिलकर बनते हैं, और आयन कौन से होते हैं जी? पॉजिटिव आयन्स होंगे और नेगेटिव आयन्स होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के आपस में मिलने से ये चीज जो है वो वजूद में आती है। अब पॉजिटिव आयन मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव है और इसी तरह से Cl नेगेटिव है। ये आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे के साथ मुखालिफ जो चार्जेस हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, मुखालिफ चार्जेस हैं, ये बड़ी कुव्वत के साथ एक दूसरे को कशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे के दरमियान जुड़ जाते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में मुखालिफ चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को घिरे हुए होते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास Cl नेगेटिव आयन है, सो इसको अब चारों तरफ से पॉजिटिव आयन ने जो है वो घिरे हुए होगा। इसको मुख्तलिफ रंग के साथ शो कर लेते हैं जी। Na पॉजिटिव इस तरफ भी होगा, Na पॉजिटिव इस तरफ भी होगा, इसी तरह से Na पॉजिटिव इस तरफ भी होगा। अब नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या की गई है जी कि आयनिक कंपाउंड आज़ाद मालिकुलर हालत में नहीं पाए जाते, यानी आज़ाद नहीं होते, क्योंकि मुखालिफ चार्जेस हैं ये एक दूसरे में घिरे हुए होते हैं जी। ये एक सह तरफी क्रिस्टल लेटिक्स बनाते हैं। सह तरफी यानी 3 अतराफ वाली। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके के साथ बनेगा, यानी ये क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है जी। सो मैं यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये कुछ जो है वो इस तरीके के साथ जो है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, यानी इसके तीनों रुख होते हैं, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जी एक्सिस भी होता है। सो ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बन गया। सो ये सह तरफी जो है वो होते हैं। सो इसको कहा जाता है जी सह तरफी क्रिस्टल लेटिक्स, यानी वो एक क्रिस्टल बनाते हैं और जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स की खास तादाद के दरमियान गिरा होता है। मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एक बड़ी कुव्वत के साथ अट्रैक्ट करते हैं। इसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, यानी ये मजबूत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मजबूत इनमें कुव्वत की वजह से, जिसमें एक दूसरे को ये कशिश कर रहे हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं। इन कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है, यानी इनके फार्मूला जो होते हैं वो फार्मूला यूनिट के तौर पर जो है वो इनको ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर कहा गया है जी कि इन कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है, यानी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला होगा इसके फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? फार्मूला यूनिट। यानी कंपाउंड के फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, इसके फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहते हैं। मसलन जैसे कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की मिसालें दी गई हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है और कॉपर सल्फेट है।
आगे बात की गई है जी कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से कि कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं और इसका मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है और इसके केमिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यानी जो आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड होंगे इनके फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं और इसका हकीकी नुमाइंदे से क्या मुराद है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि H2O, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें H2O का और उसकी खसूसियात को हम जान लें तो दुनिया के अंदर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं उन तमाम की खसूसियात वही होंगी जो कि हमने एक पानी के मॉलिक्यूल को लेकर जो है वो जान चली। तो इस वजह से कहा जाता है जी कि ये उसका हकीकी नुमाइंदा जो है वो होता है। आगे इसकी मिसाल के अंदर मीथेन है जी CH4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे जो है वो कुछ के हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख लेते हैं कि किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। जैसे कि सबसे पहले जो बात की गई है ये पानी की गई है कि पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये H2O है। सोडियम क्लोराइड या इसको खाने का नमक भी बोला जाता है, इसका केमिकल फार्मूला NaCl है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको रेत भी कहा जाता है, इसका फार्मूला SiO2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, इसका फार्मूला NaOH है। सोडियम कार्बोनेट या इसको धोबी सोडा भी बोला जाता है, इसका फार्मूला Na2CO3.10H2O, ये धोबी सोडे का फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड या इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, इसका फार्मूला है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट या इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है जी, इसका फार्मूला है CaCO3। शुगर, इसका फार्मूला है जी C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला है जी H2SO4 और अमोनिया, इसका फार्मूला है NH3। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड थे और इनके आगे जो है वो हमने कीमियाई फार्मूला जो है वो देखे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कंपाउंड पर बात की। ये देखा जी कि कंपाउंड की तारीफ क्या होती है, कंपाउंड की इकसाम क्या है और मुख्तलिफ कंपाउंड के केमिकल फार्मूला जो है वो हमने देखे। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।